हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का वीडियो में। और साथियों, इस वीडियो में हम इंडिया के सारे क्लासिकल और फोक डांसेस की बात करेंगे और इस एक ही वीडियो में हम सारे डांसेस की बात कर लेंगे और आपको इसके अलावा कुछ और करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो इस एक वीडियो में हमारे सारे हो जाएंगे। ठीक है, चाहे क्लासिकल हो या फोक डांसेस हो, हम पूरे कर लेंगे। ठीक है जी। तो आइए बढ़ते हैं, डांसेस ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सारी चीज़ें जान लेते हैं। फिर एक एक करके सारे स्टेट्स के जितने भी हैं क्लासिकल या फोक डांसेस, उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आपको जैसा कि पता है कि सांस्कृतिक हेरिटेज के रूप में कल्चरल हेरिटेज है, उसके मामले में तो इंडिया पूरी दुनिया मानती है और हम भी सब जानते हैं। और विविधता की बात करें, डाइवर्सिफिकेशन की, तो उसमें भी इंडिया लीड करता है बहुत सारी चीज़ों में, है ना। और आइडेंटिटी है ये तो अपने इंडिया की कल्चर की सारी कल्चरल चीज़ें हैं जो वो सब इंडिया की क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है। तो इंडिया में उसी में से डांस भी, इंडियन जो भारतीय नृत्य कला है ना, नृत्य है, वो भी मोस्ट रेवर्ड आइडेंटिटीज है अपने कल्चर की। ठीक है। तो डांस भी एक प्रोमिनेंट कल्चरल आइडेंटिटी है इंडिया की। ठीक है। तो इस सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में या वैसे भी हम बात करें तो डांस के दो टाइप्स होते हैं इंडिया में वैसे मेनली। तो वो है, एक है क्लासिकल डांस, आपने खूब सुना होगा कि हाँ क्लासिकल डांसेस होते हैं, कुछ फोक डांसेस होते हैं। ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो ये जो क्लासिकल डांस है, नाम से पता लग रहा है थोड़ा क्लासिकल है, तो डीप रूटेड विद रिलेशनशिप विद नाट्य शास्त्र। आप सबने नाट्य शास्त्र के बारे में सुना होगा थोड़ा बहुत। तो उससे रिलेटेड इसके रूट्स जो मिलते हैं, ये ज़्यादातर जहाँ से ट्रेस किया जाता है, देखा जाता है, वो नाट्य शास्त्र से देखा जाता है। ठीक है। या उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं हर एक क्लासिकल डांस के। ठीक है। और ये अलग अलग मेंशन भी किए गए हैं। तो हम क्लासिकल डांस के बारे में इतना समझ चुके हैं कि वो नाट्य शास्त्र से रिलेटेड है ना। ठीक है। ठीक। फोक डांसेस की बात करें तो ये ऐसे समझ लो, आपके लोकल लेवल पे लोकल ट्रेडिशंस जो होते हैं अलग अलग स्टेट में या अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग जगह पे अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग जो होते हैं, और ज्योग्राफिकल रीजन्स के भी जहाँ जहाँ डिफरेंस आता है ना, तो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग डांस फॉर्म्स अपने अपने बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, फोक डांसेस। तो आइए कुछ और थोड़ा जानते हैं इनके बारे में कि क्या डिफरेंस और हो सकता है। तो जो क्लासिकल डांस है, मैंने अभी बताया कि नाट्य शास्त्र से लिया गया है। उसके दो एस्पेक्ट हैं, बेसिकली दो पहलू हैं। क्या क्या है, लस्य और तांडवा। तो आपने सबने सुना होगा कि शिव जी हमारे जो महादेव भगवान है वो तांडव करते हैं। और लस्य का है, लस्य किसका प्रतीक है, डांस फॉर्म में बात करें तो पार्वती देवी, जो माँ पार्वती हैं, उनकी जो अर्धांगिनी जैसे बोला जाता है। तो आप समझ रहे होंगे नाट्य शास्त्र से कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन से हैं क्लासिकल डांस में। एक आपका लस्य है, एक आपका तांडव है। ठीक है। और क्लासिकल डांस एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअलिटी, तो ये मतलब एक स्पिरिचुअल वे को शो कराने के लिए डांस फॉर्म के थ्रू ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। और ये ज़्यादातर डिमांडिंग एंड यूजुअली स्ट्रिक्ट विद टेक्निकल एस्पेक्ट, तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हर कथक करता है कोई, या कथकली ये डांसेस हैं, उनमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। आपने सुना होगा स्टेप्स फॉलो कर जाते हैं प्रॉपर, लोग सीखते भी हैं इधर उधर जाके, है ना। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तक होते हैं इसके, आपने अगर आजकल के बच्चे सीखने जाते हैं काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। ठीक है। तो ये सब क्लासिकल डांस की बात है। फोक डांस क्या होता है, तो मैंने अभी बात को बताया कि डेवलप्ड बाय द पीपल रिफ्लेक्टिंग देयर लाइफ, तो उनकी जो लाइफ है उसके बारे में वो रिफ्लेक्ट करते हैं। लोकल म्यूजिक है, उसको अलग अलग जगह का अलग अलग डांस और म्यूजिक होता है, आप सबने देखा होगा। लोकल लेवल पे अपने अपने रीजन में सब अपने अपने तरीके से चीज़ें शोकेस करते हैं। ठीक है। तो ये किससे एसोसिएटेड है, तो सेलिब्रेटिंग एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट जो होता है, आप सबने खूब सुना होगा कि लोग मतलब हार्वेस्ट जब होता है ना, फसल कटती है, तब मतलब कई सारे गैदरिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे और अलग अलग शादियों का अलग अलग डांस होता है अलग अलग जगह पे। आप सबने देखा है कि हरियाणा में तो वहाँ पे कुछ और टाइप का डांस करते हैं लोग, अगर उत्तर प्रदेश में है तो कुछ और टाइप का करते होंगे, आसाम में, केरल में अलग तरीके से करते होंगे। तो फोक डांसेस अलग अलग जगह के अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बिल्कुल। तो ये ज़्यादातर फनियर होते हैं, मतलब देखने में काफ़ी फनी लगते हैं, ऐसे समझ लो। और फ्री है, फ्री मतलब कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला नहीं है, ऐसे नहीं, मतलब ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट एक एस्पेक्ट हो सकता है आप सबके नज़रिए से, लेकिन फ्री का मतलब आप ऐसे समझ लो कि इनमें कोई ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। जैसे यहाँ हमने देखा अभी टेक्निकल एस्पेक्ट ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं है। बेस्ड ऑन लोकल स्टोरी, जो आसपास की लोकल स्टोरी जो होती है अलग अलग जगह की, उन पर बेस्ड रहते हैं। ठीक है। तो अलग अलग जगह के अलग अलग सीजन में अलग अलग करते हैं। ठीक है। तो क्लासिकल डांस आर मोर अबाउट ग्रेस एंड कंपोजर। ठीक है। तो ग्रेसफुलनेस दिखती है उसमें, ग्रेस ज़्यादा आता है। ठीक है। एक तेज टाइप की बात समझ लो। जबकि जो फोक डांसेस हैं अबाउट एनर्जी एंड एंथुजियाज्म एंड पावर के बारे में बताते हैं ना, कि आपकी कितनी एनर्जी, सारी चीज़ें। क्लासिकल डांस जो है परफॉर्म बाई प्रोफेशनल्स, यस। तो जो क्लासिकल डांसेस हैं उनके लिए प्रोफेशन चाहिए आपको, प्रोफेशनली आपने सीखा हुआ है, ट्रेन लिया हुआ है, लिखा भी हुआ है हाईली ट्रेंड डांसर्स हु हैव स्टडीड देयर फॉर्म ऑफ मैनी ईयर्स। ठीक है। तो काफ़ी टाइम तक सीखने के बाद ये चीज़ें पता लगती हैं क्लासिकल डांसेस की बात करें। जबकि फोक डांस आर फॉर परफॉर्म बाय प्रोफेशनल, आप सबने शादियों में आप सब भी बिना सीखे भी डांस करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो वैसे ही है। ठीक है। कॉमन पीपल बिल्कुल कर सकते हैं इसको। तो इसमें कुछ टेक्निकलिटी जो होती हैं जो हमें जाननी है, मतलब डांस में,
तो वो क्या क्या है आप सबने सुना होगा, श्रृंगार जिसको लव बोला जाता है, ठीक है। हास्य रस सुना होगा, जैसे रस होते हैं ना उस टाइप से समझ लो आप, जो रस होते हैं आपने सबने हिंदी में अंग्रेजी में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे बचपन में कहीं ना कहीं, या एकेडमिक स्कूल वगैरह में, तो उस हिसाब से एक हास्य रस पढ़ा होगा, श्रृंगार रस पढ़ा होगा, करुण रस जो सौरव मतलब दुख प्रतीक करता है, ठीक है, और रौद्र रस पढ़ा होगा जो गुस्सा को प्रतीक करता है, एंगर को, वीर रस जो हीरोइज्म को मतलब प्रतीक होता है, ठीक है, भयानक रस जो डर को भय को दिखाता है, विवत्स रस जो डिस्गस्टिंग पोजीशन को दिखाता है, ठीक है, अद्भुत जो मतलब वंडर को, है ना, आश्चर्यचकित करते हैं एकदम, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें किस में दिखती हैं, डांस फॉर्म में बिल्कुल दिखाई देती हैं। आप कभी कभी डांस को देख के हंसते भी हो, कभी कभी ऐसा डांस होता है जिसे देख के करुणा का भाव आता है, मतलब दुख प्रतीक होता है, कभी कभी एंथुजियास्टिक हो जाते हो, एनर्जी आती है, या कभी कभी गुस्सा आता है, तो वह सारी चीज़ें मतलब ये डांस फॉर्म के थ्रू शोकेस करी जा सकती हैं, ठीक है, ठीक। तो जो क्लासिकल डांसेस हैं एक ग्लांस में अगर हम देखें तो 8 हैं ये लगभग। तो एक भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, कथक और एक कथकली, कंफ्यूज मत होना साथियों, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है और जो कथकली है वो केरल का है, ठीक है। कुचिपुड़ी आपने एक सुना होगा वो आंध्र प्रदेश का है, और ओडिसी है जो वो उड़ीसा का है, नाम से पता लग रहा है। एक है सत्तरिया वो आसाम में फॉलो किया जाता है क्लासिकल डांस फॉर्म, एक मणिपुरी है जो नाम से पता लग रहा है मणिपुर में, और मोहिनीअट्टम केरल में। तो केरल में कितने टोटल डांस फॉर्म्स हैं, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो 2 केरल के हैं, एक मणिपुर का है, एक आपका उड़ीसा का, एक आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के, अलग अलग हैं। तो आप सभी देख सकते हैं ये सारी चीज़ें स्क्रीन में, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, फिर जो फोक डांसेस हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो भरतनाट्यम की बात अगर हम करें तो ये भी एक क्लासिकल डांस है, अपने अभी देखा ऊपर, कहाँ का है, तमिलनाडु का, ठीक है। जो भरतनाट्यम किस पे बेस्ड है, परफॉर्मेंस एंड एस्थेटिक आइडियाज आउटलाइंड इन क्लासिकल सच एज भरताज नाट्यशास्त्र। मैंने अभी आपको बताया था ये सारे ट्रेसेस कहाँ से मिलते हैं, तो नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। और आपने उसमें ये भी देखा था कि लस्य और तांडव जो माँ पार्वती और शिव भगवान के जो मतलब डांस फॉर्म्स हैं उनके वहाँ से ट्रेसेस, इसके ओरिजिनल ट्रेस होते हैं, ठीक है। इट ऑफर्स लार्ज कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इन तेलुगु, तमिल, है ना, भरतनाट्यम की बात करें, और संस्कृत में। दिस टॉपिक इंक्लूड ए वाइड वेराइटी ऑफ ह्यूमन एंड हेवनली लव आर कॉमनली क्लासिफाइड एज श्रृंगार रस। तो अभी मैंने आपको चीज़ें बताई थी ऊपर, 8 इसकी टेक्निकलिटीज हैं, 8 उनमें से एक है श्रृंगार रस में आता है, भक्ति रस डिवोशन आता है, ठीक है। भरतनाट्यम म्यूजिक इज पार्ट ऑफ कार्नाटिक सिस्टम, ठीक है। तो जो कार्नाटिक म्यूजिक है ना जो साउथ इंडिया में, वहाँ से प्रोमिनेंट ज़्यादा है भरतनाट्यम, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, कथक के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो कथक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कथक आपने खूब सुना होगा और देखा होगा। तो कथक आपका देख लो मेन डांस ऑफ नर्दर्न इंडिया, तो प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश में रहता है, ठीक है। राजस्थान में भी थोड़ा बहुत रहता है, दिल्ली ये प्रॉक्सिमिटी में, मतलब उत्तर प्रदेश के आसपास का जो एरिया है ना वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, ठीक है, इन जगहों पर, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया इट इज सेड रिलेटेड टू द स्टोरी टेलिंग ऑफ कथाकार। आपने सबने सुना होगा ना, कथाकार होते हैं जो स्टोरी टेलर होते हैं, कथाकार आप जानते हैं ना, जो कथावाचक होते हैं जो कथा बताते हैं, तो उन पे बेस्ड ज़्यादा रहता है ये, ठीक है। हु हैव सेंचुरी थॉट द स्क्रिप्चर्स एंड एपिक्स, रामायण और महाभारत। तो प्रोमिनेंट है, आप सब सर्दियों में गर्मियों में आप देखे होंगे, कथा भागवत भी होती हैं खूब सारी, आप देखते भी होंगे, है ना। तो वहाँ पे आपने को देखने को मिलता है जनरल पेपर जो लिटरेचर के लिए, तो पौराणिक कथाएं या उनके बेस्ड जो डांस फॉर्म्स होते हैं, और नॉर्दर्न इंडिया में कथक फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब कुचिपुड़ी की बात करते हैं थोड़ी, है ना। कुचिपुड़ी आप देख पा रहे होंगे, तो कुचिपुड़ी है ना वो इंडिया का प्राइमरी डांस है, जनरली ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश। ये याद रखना है आपको कि आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ठीक है। ये भक्ति मूवमेंट जब चल रहे थे 7th सेंचुरी में, तब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नृत्य और नाट्य, ठीक है। कुचिपुड़ी की डांस ड्रामा है, ठीक है, ये डांस ड्रामा है कुचिपुड़ी, ठीक है। और नृत्य मेड अप ऑफ तीर महाराज, ठीक है। और जो अपना जाति एंड नृत्य इज मेड ऑफ शब्दम्स, ठीक है। शब्द जो होते हैं ना, शब्द से ये तीर मारों से होता है, ठीक है। और जो नाट्य है मेड ऑफ एक्टिंग एंड मुद्राज ऑफ सॉन्ग्स। तो अब मुद्रा का मतलब समझ लो पोजीशन, तो अलग अलग सॉन्ग जैसे आप परफॉर्म कर रहे हो ना जब डांस, तो पोजीशंस होती हैं उन पे बेस्ड है ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अब बात करें ओडिसी डांस की साथियों, तो आप देख पा रहे हैं ओडिसी है वो कहाँ से, उड़ीसा से ओरिजिनेट हुआ है, नाम से पता लग रहा है। ईस्टर्न मोड साइड है, आप जानते हैं ईस्ट में उड़ीसा, तो है ना। पार्ट ऑफ टेम्पल ड्यूटी बाई महरिश। तो महरिश जो होते हैं या फीमेल टेम्पल एम्प्लॉय, मतलब मेल और फीमेल दोनों लोग जा सकते हैं टेम्पल में। तो वहाँ जो जैसे एम्प्लॉयज का मतलब यहाँ पे ये जो उसके कर्ता धरता है वहाँ पे जो काम करते हैं, उनमें से जो फीमेल एम्प्लॉय है ना वो ड्यूटी जो उनको महरिश बोला जाता है, ठीक है। द ट्रेडिशनल डांस वाज रिसीव्ड एज ए थिएटर आर्ट इन द मिड 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में क्या किया कि इसको मतलब आर्ट फॉर्म में थिएटर में लाने की कोशिश की गई, ठीक है। ड्राइंग नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग डांस आर्ट बट ऑल्सो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डांस इन ओडिशा, मिडावल स्कल्पचर, पेंटिंग एंड लिटरेचर।
तो साथ ही साहित्य की बात करें या स्क्रप्चर की या पेंटिंग्स की, तो उनमें सब में ओडिसी डांस के मतलब ट्रेसेस देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कथकली तो आपने खूब सुना होगा, कथकली और स्टोरी प्ले। कथकली को बेसिकली ना स्टोरी प्ले समझ लो कि एक स्टोरी है, डांस के थ्रू ना एक स्टोरी आपको दिखाई जा रही है, ऐसे समझ लो। ठीक है, वो 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में केरल में और या सदर्न इंडिया में पूरे में हमें देखने को मिला। ठीक है, तो जो करंटक, आपने एक राजा का नाम सुना होगा, उसने इसको पेट्रोनेज दिया काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ड ऑन द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत, मलयालम। ठीक है, तो रामायण है ना, मलयालम की जो रामायण है उसमें लोकल लैंग्वेजेज में, तो उस पर बेस्ड स्टोरीज को शोकेस कराने के लिए डांस के थ्रू, है ना, नृत्य के थ्रू जो स्टोरी सुनाई दिखाई जाती थी ना, उसको कथकली के रूप में बोला गया। ठीक है, तो मोस्ट कथकली प्लेज विच हैव बीन पास्ड डाउन टू अस इन ए कांस्टेंट स्ट्रीम ओवर 3 सेंचुरी। तो पिछले 17वीं शताब्दी से अभी 21वीं शताब्दी, पिछले 3 शताब्दियों में ये चीज़ें हमें महाभारत और रामायण की स्टोरी से देखने को मिलती हैं जो मलयालम में है। ठीक है, चलो, तो सत्तरिया डांस की अब एक और है हमारा क्लासिकल डांस, आगे बढ़ते हैं। सो सत्तरिया डांस रेफर टू द बॉडी ऑफ डांस, है ना, डांस थिएटर प्रोड्यूस इन आसाम। तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे है, तो आसाम से ओरिजिनेट हुआ ये। ठीक है जी, ठीक है, ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी व्हेन द वैष्णवा फेथ, मतलब विष्णु भगवान को मानते हैं, उनको वैष्णवा फेथ वाले बोले जाते हैं, जो विष्णु भगवान को मानते हैं, ओवर द नेशन थैंक्स टू द सेंट एंड रिफॉर्मर। ठीक है, शंकर देव एक नाम याद रख लें, अगर आपको बाई चांस कहीं पूछ लिया जाए तो शंकर देव थे जो रिफॉर्मर है, मतलब सत्तरिया डांस के। ठीक है, इट इज़ ए सेपरेट जेंडर विद क्लासिकल इंडियन डांस विद एन एडवांस वोकेबलरी ऑफ हैंड जेस्टर्स। तो इसमें हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा, हस्ता बोलते हैं ना हाथ, तो हाथों से ज़्यादा मतलब दिखाया जाता है डांस, तो हाथों का इस्तेमाल कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा किया है। फुटवर्क भी है ना, जिसे पदकर्म बोलते हैं, और मूवमेंट एंड इमोशन, नृत्य एंड अभिनय। ठीक है, नृत्य और अभिनय आप जानते हैं, नृत्य मतलब डांस, अभिनय मतलब आप एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हाथों का इस्तेमाल और पैरों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन कृष्णा डिविजन। ठीक है, तो कृष्णा और वैष्णवाइट जो लोग हैं, विष्णु भगवान को और कृष्णा को मानने वाले, वो इसको सत्तरिया डांस को फॉलो करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं मणिपुरी डांस की, ये भी अभी हमने पढ़ा था, मणिपुर का डांस है ये क्लासिकल डांस। तो जो इमर्जन मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में है, ये आपको सबको पता है, तो ये भी वैष्णव बिलीफ जो विष्णु भगवान को मानते हैं उनका। मैतीज है ना, मैतीज यहाँ की ट्राइबल ग्रुप है। साथियों, आपने मैतीज के बारे में अगर अभी रिसेंटली देखा है तो मैतीज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, कुकी और मैतीज में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में। आपने ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आज के टाइम पर अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सुना होगा मैतीज के बारे में, कि वहाँ पर लड़ाई हो रही है इनको शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा देने के चक्कर में, है ना। तो मणिपुर जो घाटी है ना, वहाँ के लोग हैं, उनको मैतीज बोला जाता है। मणिपुरी डांस इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, तो जगोई और चोलोम बोलते हैं उनको। ठीक है, तो आप ये शिव तांडव वगैरह बाकी सारी चीज़ें, संस्कृत लिटरेचर, ये सारी चीज़ें देखने को वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अब मोहिनीअट्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी केरल का है। ठीक है, और सदर्न इंडिया का है, नेम्ड आफ्टर द मिथिकल इंचेंट्रेस मोहिनी। ठीक है, मोहिनी एक करेक्टर है, अगर एंशिएंट इंडिया से हम देखें तो, अगर आपने थोड़ा बहुत एंशिएंट इंडिया के बारे में जाना है तो। ठीक है, डांस ऑफ फेमिनाइन ग्रेस, तो जो मतलब फेमिनाइन समझते हो ना स्त्री, तो स्त्री का जो ग्रेस, मतलब जो ग्रेस है ना दिखाने के लिए ये इमर्ज हुआ। ठीक है, हैज ग्राउंड आउट ऑफ परफॉर्मेंस कनेक्टेड विद केरला टेम्पल्स। ठीक है, केरल के जो टेम्पल्स हैं उनमें होता है ये। मोहिनीअट्टम एम्प्लॉयज रिदम्स, ठीक है, रिदम होना चाहिए, यूनिक टू केरला, वो वहीं क्या केरल में ही ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक, कथकली थिएटर वगैरह के बारे में आप सबने सुना होगा, ये इंस्ट्रूमेंट्स पे भी परफॉर्मेंस किया जाता है। ठीक है, तो स्टेट वाइज लिस्ट अगर हम फोक डांसेस की बात करें, जो आपने अभी डिफरेंस ऊपर देखा था कि क्या क्या डिफरेंस है क्लासिकल डांस और फोक डांस में, तो आइए हम अब एक एक करके, हमने क्लासिकल डांसेस को पढ़ा, हम फोक डांसेस की तरफ पढ़ते हैं। तो साथियों, आंध्र प्रदेश की बात करें कि उसमें कौन से आपके फोक डांसेज आते हैं, तो खूब सुना होगा कुचिपुड़ी, बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ कि आपने लगभग सुनाई होगा कुचिपुड़ी के बारे में। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारे याद करने इतनी बड़ी लिस्ट, तो बिल्कुल नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ, देखने एक नज़र में सारे हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी बिल्कुल ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विलासिनी नाट्यम, आंध्रा नाट्यम, तो नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, और भामा कल्पकम, ठीक है, और वीरनाट्यम, आपको वीरनाट्यम याद रखना है अच्छे से। ठीक है, दप्पू और तेपट्टा गुल्लू, लंबाड़ी, धिमसा, ठीक है, कोलाट्टम और भुट्टा भोमालू, ये सब कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, अपने को एक नज़र में याद रखने हैं, लेकिन इनमें मेनली आपको कुचिपुड़ी और वीरनाट्यम और धिमसा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आसाम की बात करते हैं। आसाम में ये आपने सुना होगा, वो जो आपने खूब सुने उनको मैंने पहले रखा हुआ है, बिहू, बिल्कुल डांस परफॉर्मेंस होती रहती हैं, और फेस्टिवल्स भी होते हैं वहाँ पे, तो हमने आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हैं। ठीक है, फिर आपका बिछुआ, नाट पूजा, है ना, महारास और काली गोपाल और बगुरम्बा,
ठीक है। नागा डांस बिल्कुल नागालैंड प्रॉक्सिमिटी में है ना, असम के नागालैंड, तो नागा डांस वहाँ पे नागा ट्राइब्स रहते हैं वो भी। खेल गोपाल ये याद रखना है, खेल गोपाल। ट्राइबल चोंगली, कैनोई और जमुरा होप जनाई ये याद रखना है आपको, जमुरा होप जनाई, ठीक है। बिहार की बात करें तो जात जातिन आप सबने सुना होगा, है ना, तो जात जातिन है ना, बखू बखैन और पनवरिया और सामा चकवा और विदेशिया। तो विदेशिया अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है और जाति जातिन अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गरबा तो बिल्कुल सब दयाबेन करती हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सबने देखा है, तो गरबा काफ़ी फेमस भी है, नवरात्रि में होता है, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। फिर दांडिया रास भी होता है ऐसे ही, और तिप्पानी जरूरी होता है और भवाई होता है, ठीक है। तो गरबा मेनली सबको पता रहता है, लेकिन ये 3 और हैं एक्स्ट्रा जिनको हमें याद करना है, क्योंकि गरबा नहीं आएगा, अब गरबा आ चुका है। अब गुजरात के अगर डांसेस पूछेगा अगर किसी एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान रखने हैं 3, ठीक है, दंडिया रास, तिप्पानी जुरेन और भवाई। अब हरियाणा की बात करें तो झूमर सबने बिल्कुल सुना होगा। फिर आपका फग, दफ और धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गगोर, ठीक है। तो ये कुछ डांस फॉर्म्स हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। फोक डांसेस की बात कर रहे हैं हम। हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश से वैसे क्वेश्चंस कभी कभी बनते हैं, तो अगर पूछे तो बिल्कुल अपने को याद रखना है कि झोरा झली, जो जे से स्टार्ट हो रहा है, झोरा झली और चरई और धमन, छपेली, है ना, महसू, महसू याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी रहता है, ठीक है। नाती और दंगी, तो झोरा झाली और महसू 3 आपको प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, बाकी एक नज़र में देख लेना, ठीक है। जम्मू कश्मीर के सारे याद रखने हैं, कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि जम्मू करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो चीज़ें रही होती है ना, उनसे ही रिलेटेड स्टैटिक के भी क्वेश्चन बनते हैं, आप सबको पता होगा एग्जाम में ऐसा पैटर्न रहता है। तो अपने को जम्मू कश्मीर आए दिन न्यूज में रहता है, तो बिल्कुल इसके सारे याद रखने हैं। राउफ, हिकत, है ना, मांडजास और कूद डंडी नाच, ठीक है, कूद डंडी नाच जिसको भी बोलते हैं, और दमाली, ये आपको 5 के 5 याद रखने हैं। राउफ, ठीक है, हिकत, मांडजस और कूद डंडी नाच और दमटी, ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान ये याद रखना है ना, सुना भी होगा, और हुत्तारी, सुग्गी और कुनीठा, करगा, लंबी, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं एक नज़र में, लेकिन यक्षगान और लंबी अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। केरल की बात करते हैं तो कथकली क्लासिकल है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये आपको याद दिला दूं मैं, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर आपका ओट्टम तुलाल है, मोहिनीअट्टम क्लासिकल है, आपको पता है, और काईकोटकली है, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये 2 तो क्लासिकल हैं, ये कोई दिक्कत है ही नहीं, ये 2 ही तो थे, बाकी 2 और याद रखने हैं, ओट्टम तुलाल और आपको काईकोटकली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो लावनी, है ना, लावनी ध्यान रखना है। नाकटा, कोली, लेजिम, गाफा और दही कला दशावतार, बिल्कुल आपने सबने सुना होगा दही कला दशावतार, है ना, तो वो दही हांडी वाला प्रोग्राम ऐसे समझ लो आप। और बहादा, ठीक है, बहादा आपने को ध्यान रखना। उड़ीसा की बात करें तो क्लासिकल ओडिसी है, हम पढ़ चुके हैं। फिर आपका सवारी है, घुमारा है, पेंका है, मुनारी है और छऊ है। छऊ ध्यान में रखना है, न्यूज में रहता है, ठीक है जी। आगे बढ़े तो एक बार और मैं बता देता हूँ, ओडिसी जो है वो आपका क्लासिकल है उड़ीसा का। बाकी जो फोक डांसेस है सवारी, घुमारा, पेंका, मुनारी और छऊ, ठीक। अब वेस्ट बंगाल की तरफ हम बढ़ते हैं तो काठी आपने सुना होगा, ठीक है। फिर गंभीरा और धाली, जात्रा को ना जात जातिन जो बिहार का ना, उससे कंफ्यूज मत करना। बाउल है एक, ठीक है, मरसिया है, महल याद रखना है। और कीर्तन तो सभी याद रखते हैं ना, तो कीर्तन अगर आ जाए ना तो ध्यान में रखना कि ये वेस्ट बंगाल का है। ऑप्शंस में आपको उत्तर प्रदेश और राजस्थान दे देगा, फिर आपको लगेगा कि अरे हाँ यहाँ हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये कीर्तन आपका वेस्ट बंगाल में है। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, अरे बिल्कुल आप सब जानते हैं, गिद्धा, दफ, धमन और भांड और नकवल, ठीक है। तो भांगड़ा तो सबको याद ही रहता है, बाकी ये 4 को भी एक नज़र में देख लेना, ठीक है जी। गिद्धा, धाप और धमन, भांड और नकवल, ठीक है। राजस्थान की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपने खूब सुने होंगे घूमर, आपका घूमर आपने हरियाणा में भी देखा था, चक्री, गनागोर, ठीक है। झूलन लीला आपको याद रखना है, झूलन लीला, झूमा, सुईसनी, घपल को ना गोपाल जो नृत्य कला है ना, उससे ही कन्फ्यूज मत करना, ठीक है। और कलबेलिया आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो घूमर, चक्री, गनागोर और झूलन लीला और झुंड और सुईसनी और गपल और कलबेलिया, ठीक है, ये राजस्थान के हो गए। तमिलनाडु की तरफ चलेंगे अगर हम तो भरतनाट्यम आप सबने सुना होगा, बिल्कुल अभी तो पढ़ा था, क्लासिकल डांस, कूमी, कोलाट्टम और कबड्डी। तो कबड्डी अपने को ध्यान रखना है, भरतनाट्यम के अलावा इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। उत्तर प्रदेश की तरफ चलें तो नौटंकी, आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो नौटंकी आपने बिल्कुल देखी होगी। कृष्णा की स्टोरी जो होती है वो रासलीला के थ्रू दिखाई जाती हैं। कजरी, झोरा, ठीक है, झोरा जैसी चीज़ें मतलब बिहार की तरफ भी प्रॉक्सिमिटी में दिख जाती है, ठीक है। छपेली और जैता,
तो ये सारे कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के, आपको सारे याद रखने हैं। नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूरा, चपेली और जैता। ठीक है जी, आगे बढ़े। उत्तराखंड की बात करें तो गढ़वाल रीजन पड़ता है और कुमाऊं रीजन पड़ता है। तो वहाँ के लोग गढ़वाल में जो रहते हैं उन्हें गढ़वाली बोला जाता है, कुमाऊनी वाले को कुमाऊनी। तो उन्हीं से रिलेटेड डांस फॉर्म्स भी हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। और कजरी अभी पढ़ा था आपने, झूरा, रासलीला और छपेली। तो ये उत्तराखंड से ही, तो उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से ही तो निकला है, तो कुछ तो कॉमन होंगे ही, सिमिलर होंगे। तो बिल्कुल है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ऊपर भी देख लो, यहाँ पे देखो, ये कजरी, झोरा, छपेली यहाँ पे भी मिल रहे हैं, रासलीला वगैरह। ठीक है, गोवा की बात करें, गोवा घूमने तो जाते हैं, डांस फॉर्म्स भी याद कर लो। तरंगमेल, कोली, दक्षिणी, है ना, फुगड़ी, सिमगो, घोड़े, मोदनी, समई नृत्य। ठीक है, समई नृत्य अपने को ध्यान रखना है। जगर, रनमेल, गोम्फ और तोन्या मेल। ठीक है, तो ये डांस फॉर्म, फोक डांस कहाँ की है? गोवा की है आपकी। आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। तो जवारा आपने सुना होगा, जवारा, मटकी, मटकी क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं। तो मटकी मध्य प्रदेश में है। आधा, खड़ा नाच, खड़ा नाच आपने सुना होगा, तो वो मध्य प्रदेश में। फूलपति, गिरदा डांस, ठीक है, और सेला लड़की, सेला बदौनी और मांच, है ना। तो ये सारे कहाँ पे हैं? आपके मध्य प्रदेश में है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये फोक डांसेस हैं, आपको थोड़े थोड़े नज़र में रखने चाहिए। सारे तो आप क्यों ही याद करोगे और कैसे ही याद कर पाओगे। कुछ बाई चांस ध्यान में रह जाए तो बिल्कुल क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं, और क्वेश्चन आप सही भी कर पाओ, ये भी कोशिश रहनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो गौरमरिया होता है, पंथी होता है, राउत नाचा होता है, पांडवनी होता है, ठीक है, वेदामती होता है, कपलिक होता है, और भरतारी चरित्र होता है। भरतारी चरित्र याद रखना है अपने को, और चंदैनी याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 आपने को छत्तीसगढ़ के याद रखने हैं। ठीक है, अब झारखंड की तरफ चलते हैं, प्रोक्सीमेटी में। तो वहाँ पे कई सारे हैं, लेकिन कुछ मैं बताऊंगा वो याद रखने हैं आपको, क्योंकि वो रीजन से वहाँ के जो उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो अकल्प है एक आपका, कर्म मुंडा है, अग्नि है, झूमर है, झूमर आपने पहले भी देखा हुआ है, और जनानी झूमर है। तो झूमर और जनानी झूमर और मर्दाना झूमर, जनानी बदलते हैं महिला को, मर्दाना बोलते हैं मेल को। मेल और फीमेल का अलग अलग झूमर है। अपने को पैका और पखुआ याद रखना है, ये वाला। ठीक है, पैका और फगुआ, ये दोनों डांसेस हैं जिनके आने के चांसेस हैं, पैका और फगुआ, ये वाला। ठीक है, हुंटा डांस, मदारी डांस, मुंडारी डांस भी बोलता है। ठीक है, और सरहुल बराव, झिटका, डंगा, दोमकच और घोरा नाच। ठीक है, झारखंड के हो गए। अरुणाचल की तरफ बढ़ते हैं, तो इनके याद रखने हैं अपने को, इनसे, क्योंकि इनके नाम ऐसे होते हैं तो आने के चांसेस क्वेश्चन के ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो भुइया, चलो, वांचो, पसी, कौनकी, ठीक है, और पोनुंग, पोपीर और बर्दोचलाम, ये अपने को याद रखने हैं। इनमें से बुइयो, चलो और बर्दोचलाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वांचो भी है। चलो, ये देख लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं मणिपुर की तरफ। मणिपुर के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ के देखते हैं। डोलचोलम, थांगला आपने सुना होगा, ऐसा कुछ आपने पास भी, दर्रा भी सुना है, वैसा ही है। ठीक है, लाल हरोबा, ठीक है, और पुंग चोलोम, खम्बा थैवी, नूप डांस, नूपर डांस है ना, ये याद रखना है मणिपुर का, ये आने के चांसेस। रासलीला केवल यहाँ नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश और यही आसपास हो, बिल्कुल नहीं। आप रासलीला मणिपुर में भी देख पाएंगे, और खूबक इसे ही, और लाउसा। ठीक है, तो अपने को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो रासलीला है, मान लो क्वेश्चन में दिया है और 4 ऑप्शन दिए, लेकिन उनमें उत्तर प्रदेश वगैरह आप इधर के जो नॉर्दर्न इंडिया के वो नहीं दिए, मणिपुर और सारे स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट के, उनका दे दिया नाम। तो अपने को फिर कंफ्यूजन नहीं ना, अरे क्वेश्चन गलत है ना, तो ऐसे दंगा नहीं करना है कि क्वेश्चन गलत है। आपको समझ आना चाहिए कि मणिपुर में भी रासलीला डांस फॉर्म फोक डांस होता है। ठीक है, वहीं प्रॉक्सिमिटी में आपको पता है अगला स्टेट मेघालय है, तो वहाँ के याद रखने कासद सुक नेशियम। ठीक है, और एक आपका है नोंगक्रेम। नोंगक्रेम जैसा ही नाम आपने वहाँ पे सुना होगा, नोक्रेक करके एक वहाँ पे नेशनल पार्क वगैरह भी है, उसी से रिलेटेड। एक लाहो है, ठीक है, लाहो आपका मेघालय में। मिजोरम भी है, मिजोरम के बारे में बात कर लेते हैं। चिराब डांस, खुल्लालम, ठीक है, खोल्लाम, और चाइलम, सोलकिन, ठीक है, और छांगाइल जान, ठीक है, और ये आपका है जेंटालम, ठीक है, जेंटालम, पारलाम, सराय मकई, या फिर सराय मकई को ही बोलते हैं सोलकिया, ठीक है, और ये आपका है तेलंगाना। ठीक है, तो लांगनाम ना, ये दिख रहा है आपको, ये तेलंगाना में नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये मिजोरम में है। ठीक है, आप नागालैंड की तरफ चलते हैं तो रेंगमा, ये अपने को याद रखना ही रखना है, रेंगमा। बम्बू डांस है वहाँ पे, एक जेलियांग है, ठीक है, और सीरोलियंस है, और गथिंगलम है। ठीक है, गथिंगलम अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गथिंगलम के बाद अगर हम बात करें तो आपका ये तेमांगडिन
और फिर हेताली, ठीक है, हेतालिली ऐसे कह सकते हैं। त्रिपुरा की बात करें तो एक है और याद रखना ही करना है होजागिरी। होजागिरी है जो आपका वो त्रिपुरा का है, ये एक है तो आने के चांसेस हैं कि नॉर्थ ईस्ट के और सारे स्टेट्स को ऑप्शन में दे देगा और होजागिरी पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि ये होजागिरी मतलब के बारे में कुछ बताओ, तो हमें वो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। सिक्किम की बात कर लेते हैं तो चूफाडान, ठीक है, ये आपका है। फिर सिकमरी तो सिक्किम में होगा ही, नाम से पता लग रहा है। सिंघी चाम और स्नो लायन डांस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, सिक्किम का स्नो लायन डांस, ठीक है। बर्फीला शेर की तरह समझ लो। यक्षगाम, ठीक है, यक्षाम भी बोलते हैं इसको। और डेंजोंग, ठीक है। और तसी यांकू डांस, कुकुरी डांस, ठीक है, कुकुरी नाच, चुटकी डांस, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को, चुटकी डांस, ठीक है। भीम वाला, छोटा भीम की तरह समझ लो, चुटकी डांस। और मरूनी डांस, तो अपने को ये कुछ है इंपॉर्टेंट, पहला वाला और चुटकी डांस और ये मरूनी डांस, ये ध्यान रखना है अपने को। और स्नो लायन डांस याद रखना है। लक्षद्वीप अपना है ना, ओवरसी टेरिटरी है इंडिया की, पता है आपको, मतलब समुद्र में जाके आ गई है, ठीक है, आपको लोकेशन पता होगा। वहाँ के तीनों याद रखने हैं अपने को, जैसे त्रिपुरा का होजागिरी थे ना, वैसे ही लावा, कोलकली और परिचाकली, ठीक है। परिचाकली, कोलकली और लावा तीनों लक्षद्वीप के अपने को ध्यान में रखने हैं, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो साथियों, और ऐसे ही स्टैटिक पोर्शन के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, ओपन एकेडमी FZD ऐसे लिंक ये दिया हुआ है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये आपको पूरा PDF मिल जाएगा, बाकी सारी क्लासेस कब कब कैसे रहती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें, क्विज वगैरह भी हम लोग कंडक्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी, थैंक यू।